जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.3 एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूला को जानते हैं क्या? अच्छा था। सबसे पहले यहाँ देखिए कुल क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 गो होता है। हम लोग बाबू इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिला के 4 गो घर है, ठीक ना। अच्छा बता, इसमें क्या होता है? प्लस प्लस, इसका सिंबल क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस। इसका देख ले, एक्स जगह माइनस में, यहाँ 0 कटान बिंदु है, 1 2 3 4, ये सब कितना होगा? एक्स पर सब प्लस होगा। अब हमको ये देखना है यहाँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस क्यों होता है क्या? अच्छा मान ले हम यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चल एक भुजा यहाँ ले लेते हैं, एक 4 पर लेते हैं। मान ले इसको जब मिलाएंगे यहाँ से, ये इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया। थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे, यहाँ हम साइन थीटा लेते हैं, क्या होता है? P बट्टा H होता है। तो बाबू देखिए ये इसका आधार ही प्लस है। क्या है? आधार ही प्लस है, इसका लंब भी प्लस है। ई जो भुजा यहाँ से आएगा ई भी प्लस है, सब प्लस में है, इसलिए ये इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना? इसमें जितना होगा सब ऑल पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से मान लीजिए यहाँ हम जाएंगे 0 से 90 डिग्री। हम लोग यहाँ भी क्या पढ़ेंगे? पूरा कोण पढ़ना है। फिर इससे वापस आएंगे ना, 90 माइनस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? 90 माइनस थीटा करते हैं। अभी 10th लेवल में खाली हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है, ठीक ना। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है तो मान लीजिए हम यहाँ 3A पर लेते हैं। यहाँ एगो त्रिभुज बन गया, ये देखिए ये त्रिभुज। इसका बाबू आधार क्या है? माइनस का है ना। क्या है? आधार माइनस है और लंब क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं? इसमें माइनस प्लस का, यानी देख ले यहाँ, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ठीक ना। इसमें देखिए बाबू आपका आधार, आधार निगेटिव है। आधार किसमें है? इसमें आधार है, इसमें आधार है। ये दो निगेटिव वाला खत्म। इसमें कौन होगा? P बट्टा H होता है, यानी साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है ना बाबू। इसमें साइन, एक उल्टा कोसेक। कोसेक खाली पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन, और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा। समझ गया ना। सेम उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में चल मान ले, यहाँ लेते हैं इसको, कहीं लगा दे। इसका देख आधार ही माइनस है और ये क्या है? लंब भी माइनस में है। यही यहाँ प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोले। इसमें देखिए इसका आधार कैंसिल हो गया, यहाँ इसका कर्म जो है ई भी माइनस में जाएगा, ठीक ना। आधार माइनस में जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आधे क्या? P बट्टा B, लंब भी माइनस में है और आधार ही माइनस में है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो P बट्टा B किसका होता है? 10 को होता है। क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और एक पत्नी जो थी कोट, ये दोनों पॉजिटिव होगा। ये सब बाबू तुम लोग आगे क्लास के लिए 12th के लेवल का है। हम लोग यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ना है, ठीक ना। अगर कहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक ना, इसका एक ट्रिक भी आता है। ट्रिक हम बताएंगे कैसे याद रखना है कि कौन क्वाड्रेंट में कौन। इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरा में साइन और ओकर पत्नी जो था कोसेक वो पॉजिटिव, तीसरा में टेन ओकर पत्नी कॉट वो पॉजिटिव, और चौथा आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉस आएगा। कॉस एकर पत्नी क्या है? सेक, ये पॉजिटिव होगा। ये आपका इंटर लेवल का आगे लेवल का है। 10th लेवल हम लोग को कहाँ आना है? यही आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, ठीक ना। इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? देख ले, एड शुगर टू कॉफी। समझ गया? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव।
एस मतलब शुगर हुआ, यानी साइन, और साइन का अपोजिट जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। थर्ड में टी, टी फॉर टेन, और अपोजिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस, और अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होगा। या इसको ऐसे नहीं याद होगा तो ऐसे याद कर लेना है, या क्या बोले, ए यानी ए एफ टी ई आर, आफ्टर, आफ्टर स्कूल, शॉर्ट ट्रिक देख ले, आफ्टर स्कूल। ए मतलब पहला क्वाड्रेंट ऑल, समझ गया ना, ये तो ऐसे दे दिया जाता है ना, ए ऑल पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। दूसरा में एस आया है, एस मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक, पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टी फॉर टेन और कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा। ठीक, इसमें 90 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 90, 90 गुना 3 करेंगे 9 या 27, 90 गुना 5 करेंगे 9 5 45। तो ये मेरे भाई यहाँ देखो, ये इसमें होता क्या है, ये साइन जो होता है, साइन कॉस में जाता है और कॉस साइन में आएगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। कब? जब हम लोग विषम संख्या से गुना करते हैं। तो ये सब थोड़ा जो 3 5 7 9 से गुना करेंगे ना, ये सब आगे कंपटीशन लेवल का हो जाता है। हम लोग विषम संख्या एक ही है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, इसलिए साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में आता है। दूसरा होता है कोसेक, कोसेक जाता है सेक में, सेक आता है फिर कोसेक में। तीसरा है टेन, टेन जाता है कोट में और कोट आता है टेन में। हम लोग यही खाली यहाँ पढ़ रहे हैं कि साइन कॉस में जाएगा, कॉस सेक में आएगा, कॉस साइन में आएगा, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में आएगा, टेन कोट में, कोट सेक में। अभी तो आज 10वां में कौन फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ कहेगा कि जो साइन, मान लीजिए 90 डिग्री का मान बताने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 90 का मल्टीपल 90 से भाग दे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 गुना 1 प्लस 0, बोल 90 कम 90 में जोड़ेंगे 0 90 होगा ना। तो ये किसका मल्टीपल हो गया, ओड संख्या का मल्टीपल हुआ कि नहीं, विषम संख्या का मल्टीपल गुना हुआ, इसलिए साइन किस में जाएगा, कॉस में, कॉस किस में आएगा, साइन में आएगा। समझ गया ना। तो आज इस किताब में है फॉर्मूला दिया है, ये दिया है ना, साइन कॉस में जाएगा कॉस, फिर साइन में आएगा, कोसेक सेक में जाएगा सेक, कोसेक में आएगा, टेन कोट में जाएगा कोट, टेन में आएगा। समझ गया ना। अब ये होता है, ये तो हो गया ओड संख्या। अब देखिए इवेन संख्या भी होगा, तो अगला क्लास के लिए हम पढ़ा देते हैं इवेन संख्या। 90 का मल्टीपल क्या है, इवेंस जब करेंगे, सम संख्या जब करेंगे, इसमें 90 गुना 2 180, 90 गुना 4 9 चौका 36, 90 गुना 6 9 6 54। इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। संख्या का मल्टीपल रहेगा तो उसमें बदला बदली नहीं होता है, साइन साइन में बदलेगा, कॉस कॉस में जाएगा, टेन टेन में रहेगा, चिन्ह के साथ। तब चिन्ह देखना है, तब यहाँ चिन्ह देखना है, एड शुगर टू कॉफी, तब देखना फर्स्ट में जाएगा, तब तो क्या होगा, सब प्लस हो जाएगा। दूसरा में साइन, और साइन का उल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखना, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तीसरा टेन, टेन के उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। और चौथा कॉस, कॉस के उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, और सब निगेटिव हो जाएगा। हम कीजिए, यहाँ देखिए साइन 210 का मान पूछा गया है ना, इसको बाबू देख क्या लिख सकते हैं, साइन 90 से भाग दीजिए, 9 या 27 3 बार लगेगा, 9 दूना 18, 180 हो गया। कितना जोड़ेंगे जो 210 फुट जाएगा, 30 जोड़ेंगे, प्लस 30 जोड़ेंगे ना। अब देख ले दूसरा की, मतलब जितना से भाग दिया गया है, दूसरा से तीसरा क्वाड्रेंट हो जाए ना, 90 दूना 180, यानी 180 प्लस थीटा हो गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ 180 हुआ कि नहीं, 180 प्लस थीटा हो गया है। क्या हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया। आगे यही रहेगा 180 माइनस थीटा, वापस फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं, क्या सब पढ़ना है बाबू, 180 प्लस थीटा पढ़ना, यहाँ 90 प्लस थीटा पढ़ना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पढ़ाया है, तो समझा है, 90 माइनस थीटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, कितने किसमें आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव होता है,
ऑल, यहाँ क्या होगा था, साइन हुआ था, यहाँ टेन हुआ था, टेन पॉजिटिव होता था, क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। थोड़ा क्या बताते एक, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, माइनस लगेगा, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। लेवल तो थोड़ा बाहर है, आगे क्लास के लिए लेवल के लिए है। अब लगा ना, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है आंसर। क्या तो डिग्री का मान पूछेगा, बस यहाँ खाली डिफरेंस करना है कि ओड से करेंगे तब चेंज होगा, इवन संख्या से मल्टीपल हो जाएगा तो नो चेंज। तब चिन्ह देखना है कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव निगेटिव रहता है। कितना 8.3 है बाबू, कहता है निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला सवाल दिया गया है बाबू कि साइन जो है ये 18 डिग्री है बट्टा में कॉस 72 डिग्री। इस टाइप के सवाल जब आए, चाहे ये पूछे, जो अब जिसका अपोजिट होता है वही पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रख, जिसका अपोजिट होगा वही पूछेगा। इसका बिना बदले एक मार देगा तो आंसर सही हो जाएगा। बोलो क्यों, दोनों एंगल को जोड़ो, योगफल 90 डिग्री हो रहा है, ठीक ना, योगफल ऐसे रहेगा तो एक में टिक मार्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा हम बना के बताते हैं, ठीक ना। हाँ, यहाँ देखो, साइन किसी एक को बदल सकता है, एक बार में कोई एक काम कर बाबू, या तो साइन को बदल दे या कॉस को बदल दे। चल पहले ऊपर के स्टार्ट करते हैं। साइन को देख ले हम, यहाँ साइन 90 माइनस 72, यहाँ देख 90 में जब 72 घटाएंगे फिर साइन कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नहीं हो जाएगा। यहाँ नहीं समझा, फिर समझ यहाँ देख, इस साइन 18 को हम लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हैं सर। साइन 90 में से 72 में घटाएंगे तब ना 18 बचेगा, साइन 18 डिग्री। बट्टा में कितना है, कॉस 72 डिग्री। अब देख ले यहाँ से फॉर्मूला पर ले चल, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये 90 माइनस यानी मल्टीपल किसका है, एक का मल्टीपल है, ओड संख्या का है, इसलिए साइन बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। अब बट्टा में कॉस 72 डिग्री है ये हो, आप दोनों ने कट के एक आएगा। चलिए दूसरा हम देते बनाइए, तो एनसीईआरटी के 2 नंबर सवाल, एक का 2 नंबर, tan 26 डिग्री है, बट्टा कॉट कितना होगा, 64 डिग्री है। जल्दी बनाइए। चलिए यहाँ देखिए बाबू, यहाँ tan 26 और कॉट 64 दिया गया है, दोनों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। इस बार नीचे वाला बदल सकता है, बदल दीजिए सर नीचे वाला को, तो ऊपर वाले को इसे छोड़ दीजिए, tan 26 डिग्री को इसे छोड़ दीजिए, बट्टा में। अच्छा, कॉट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 को 90 में से हम 26 घटाएंगे तब ना 64 बचेगा। कॉट 90 में से अगर 26 घटाते हैं तो कितना बचता है, 64 डिग्री। ये ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा tan 26 डिग्री, बट्टा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 26 डिग्री, स्क्वायर नहीं है 26 है, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस सर। चलिए यहाँ देखिए बाबू 3 नंबर सवाल इसी का है, साइन 48 में साइन 42 को घटाना है, किसी एक को बदलिए। किसको बदले जल्दी बताओ, 42 को। चलिए इसको कॉस 48 डिग्री रहने दीजिए, माइनस इस साइन 42 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से 48 घटाएंगे तब ना 42 बचेगा। साइन 90 माइनस 48 घटा दीजिए, 90 में से 48 कितना बचेगा, साइन 42। इतना लिखने के बाद हमको एक फॉर्मूला मालूम हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस 48 सही है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होकर के जीरो, सेम एज यही है। इस बार इधरे वाला बदलते हैं, कोसेक 31 को हम कैसे लिखेंगे, देखो बाबू यहाँ देखो बढ़िया से, कोसेक 90 में से हम जब 59 घटाएंगे तब न हमको 31 प्राप्त होगा। इस कोसेक 31 को लिख कैसे सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर। अरे पहले कोष्टक क्रिया होता है ना, कौन घटाएगा कितना बचेगा, किसे बचेगा ना, बराबर बराबर बोलते हैं, माइनस सेक 59 डिग्री। अब बताइए, अब यहाँ फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा माइनस ये सेक थीटा है, ये है दोनों सेम है, कट करके जीरो आंसर।
सवाल संख्या 2 कहता है दिखाइए कि कथी दिखाना है, सिद्ध करना है, मतलब होता है दिखाइए कि। तो सब ये 10 में दिया हुआ है, सब किसमें दिया है 10 में दिया हुआ है। तो कोनो दूगो 10 के पकड़ ले बदल दे तब ना 10 इंटू कोट बराबर 1 होता है। 1 गुने 1 बराबर 1 प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ मतलब इस 10 48 को क्या लिख सकते हैं बबुआ 10 90 माइनस 42 लिखेंगे कि नहीं बोल पहले से सभी की एक जगह लिख लीजिए 10 कतो लिख कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको यही छोड़ देते हैं, ले छोड़ दिए कोई दिक्कत। यहाँ 10 इसको लिख दे, यहाँ 42 सब गुन्ने में है ना सीक्वेंस में लिख दे तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 42 लिख दे 42। चलो अब यहाँ 10 कितना है 10 23 देखिए यहाँ 10 23 को हम क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67 लिख दे इंटू ये 10 67 ये है। यहाँ देख 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा 10 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू 10 हाई देख बबुआ 10 इंटू कॉट थीटा सेम है तो गुना में 1 हो जाएगा 10 इंटू कॉट गुना में 1 हो जाएगा 1 बराबर 1। ये हमको दिखाना था प्रूफ हो गया। उतारिए इसको। यहाँ देखो 2 का 2 नंबर इसको भी दिखाना है। क्या दिखाना है 0 दिखाना है क्या कोस 38 इंटू कोस 52 1 को कोस को बदल दीजिए क्या क्या साइन 38 इंटू साइन 52 इसमें भी किसी एक को बदल दीजिए तो कॉस इंटू साइन यहाँ कॉस इंटू साइन दोनों एंगल सेम रहेगा। यहाँ माइनस है इधर पीछे प्लस है कट करके 0 बदलो। इस कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं 90 में से 52 घटाइए तो 38 आता है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए माइनस इस साइन को कैसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस इसका ही 52 लिख दे इंटू साइन 52 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बबुआ यहाँ बता ये दोनों गुणन है आई दोनों गुणनफल एक होता नहीं है नहीं होता है। साइन इंटू कोस का गुणनफल एक होता है ना यहाँ साइन इंटू कोस है यहाँ कॉस इंटू साइन बतवा बराबर है 2 गुने 3 कर या 3 गुने 2 कर एगो प्लस में हो एगो माइनस में है उड़ा दीजिए कितना आया देखिए दिखा दिए ये प्रूव्ड हो गया डॉक्टरवा के पास ले जा करके। यहाँ देखिए बाबू सवाल संख्या 3 8 का कहता यदि 10 2a जो है कोट a माइनस 18 डिग्री के क्या है बराबर है जहाँ 2a ये जो है 2a एक न्यून कोण है तो a का मान मालूम करना मोस्ट VVI क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा इस टाइप पर कोनो पूछ सकता है 10 को कोट में पूछा साइन को कॉस में पूछेगा सेक को कोसेक में पूछ सकता है। इसका सॉल्यूशन देखिए 10 2a जो है ये बाबू कॉट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है तो 10 2a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए 10 2a जो है कॉट a माइनस 18 के बराबर है। इसको 10 2a को लिख कैसे सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a तब ना कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो दोनों तरफ कहेगा कि दोनों पक्ष को तुलना करने पर बराबर करने पर अलग अलग मेथड अलग अलग बात लिखल रहता है कोई कोई काटमो देता है छोड़ देना इसको छोड़ दीजिए बराबर में। यहाँ 90 माइनस 2a जो है a माइनस 18 के बराबर होगा कि नहीं बोलो तो अंक वाला के एक साइड कर लीजिए a जो है उसको एक साइड कर दीजिए तो इधर 90 इसको उठा के लाइए बराबर इस साइड से प्लस आ जाएगा इधर तब a बचेगा इसको दौड़ा दीजिए उस साइड तो 118 डिग्री होगा ना 3a 108 होगा 3 से काटिए 3 तिया 9 3 तिया 9 3 6 18 तो a का मान आ गया 36 डिग्री। वास्तव में न्यून कोण है 2a यहाँ 2a 36 गुना 72 आता है ठीक ना ये आपका a का मान आ गया उतार लीजिए। सवाल संख्या 4 देखिए बाबू 8.3 का कहता 10a जो है ये कॉट b के बराबर है तो सिद्ध करना a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ दिया क्या है
यहाँ tan A जो है बाबू ये cot B के बराबर है। cot किसी एक को बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए tan A को बदलिए। tan A को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इसको छोड़ दीजिए ऐसे हो। अब देखिए दोनों साइड तुलना कीजिएगा तो cot cot हट जाएगा, कितना बचेगा? 90 माइनस A बराबर B। इसको उठा के उस साइड कर दीजिए, इधर 90 हो गया, इधर B प्लस A कितना हो गया? इसी को आप सीधा कर दीजिए, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया आपका। सवाल संख्या 5, और अभी हम 3 पढ़ाए थे, दोनों सेम ही है। सेक को कोसेक में दिया गया है, सेक का अपोजिट कोसेक होता है। सेक 4a कोसेक a माइनस 20 के बराबर है, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून को है तो a का मान बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका पहले एक बार लिख दीजिए, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री लिख दिए। अब इस सेक 4a को लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, ये है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक ना। तुलना कीजिएगा, बराबर कीजिएगा तो कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a इधर बचेगा, a माइनस 20 इधर बचेगा। चल 120 को उठा के इस साइड कीजिए, 90 ये प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा a, इसको उठा के उस साइड कीजिए 4a, तो 0 9 2 11, 110 डिग्री 5a के बराबर होगा। 22 से काटिएगा, 22 5 110 होता है, a का मान 22 डिग्री। गुना कीजिए 4 से, 22 चौका 88, न्यून कोड आ गया है, 90 से कम आया है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया 22 डिग्री। उतारिए। चलिए इस चैप्टर का 6ठा सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है। कहता है एबीसी त्रिभुज के अंतर कोण है, तब दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 जो है कॉस ए बट्टा 2 के बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है? 180 डिग्री। देख ले यहाँ प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से चलना है। इधर बी प्लस सी रहने देना है, तो बी प्लस सी को इस साइड छोड़ दो, 180 इसको उठा के उस साइड कर दो, ये माइनस आएगा। अब यहाँ देख लीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग लगा दीजिए, दोनों तरफ यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो दोनों तरफ कर रहे हैं बी प्लस सी बट्टा 2, 180 माइनस ए बट्टा 2 हो गया। एक बार और लिख दीजिए, बी प्लस सी बट्टा 2, इसको 180 बट्टा 2 कर दीजिए, इसको ए बट्टा 2 कर दीजिए, 2 काटेगा तो 90 बार में कटेगा, यानी बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 90 माइनस ए बट्टा 2। अब देखिए बाबू यहाँ कॉस लाना है। अगर हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा जाता है, इस साइन का यहाँ हो ही जाएगा। अब यहाँ एक बार और लिख दीजिए, दोनों तरफ साइन लेने पर, यानी हम इसी को देख कर यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए साइन लीजिएगा, तो यहाँ बी प्लस सी बट्टा 2 है बराबर, इधर भी साइन लेंगे, दोनों साइड लेंगे, तो 90 माइनस ए बट्टा 2। इधर तो कुछ फॉर्मूला पर हो ही नहीं रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये तो प्रूफ करना था, तारिए इसको। चलिए आइए देखिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल, पेपर में 8.3 का ये लास्ट सवाल, 7 को ही सवाल था। कहता है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का लिखना है, बीच के कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, ये आपका सवाल हो गया। अब इसको बदलना है,
तो बबुआ साइन 67 को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे 67 होगा? कितना घटाएंगे? 23 घटाएंगे। साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस इस cos 75 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 15 डिग्री। अब देख ले साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया। कहता 0 और 45 के बीच। देख लीजिए दोनों है, 45 से अंदर है। इस प्रकार से आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।